यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हर रात एक पुरानी हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, जो रात को हवेली में घूमती है। गांव वाले दिन के उजाले में तो हवेली के पास से गुजर जाते थे, लेकिन रात होते ही उस जगह से दूर रहने की कोशिश करते थे। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसने इन कहानियों को महज एक अफवाह समझा और तय किया कि वह रात को हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। रात होते ही अर्जुन एक टॉर्च और कुछ दियासलाई लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे कि यहां बहुत समय से कोई नहीं आया हो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर एक भारी कदमों की आवाज उसे पास आती सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वह घबराकर पीछे मुड़ा और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। क्यों आए हो यहां? आत्मा ने ठंडी आवाज में पूछा। अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं जानना चाहता था कि यह हवेली में क्या है। आत्मा ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, इस हवेली में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। धीरे धीरे आत्मा उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन की चीखें हवेली के अंदर गूंजने लगीं, लेकिन बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। अगले दिन गांव वाले अर्जुन को ढूंढने हवेली पहुंचे, लेकिन वहां उसका कोई अता पता नहीं था। बस हवेली के दरवाजे पर अर्जुन की टॉर्च पड़ी हुई थी, जो अब भी चल रही थी। गांव वाले समझ गए कि हवेली की आत्मा ने एक और शिकार बना लिया है। तब से उस हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, और वह हवेली आज भी उसी तरह खामोश और भूतिया खड़ी है, जैसे अर्जुन की चीखें अब भी उसकी दीवारों में कैद हों।